नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज नामांकन पर की जांच पत्रों की जांच होगी और फिर 27 तारीख को नाम वापसी होगी और 28 को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर चुनावी सरगर्मी फिर बढ़ जाएगी और तापमान चुनाव का बढ़ जाएगा। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी सातों प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र के नामांकन स्थलों पर पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान भारी भीड़ भी उन लोगों ने जुटाई और शक्ति प्रदर्शन भी किया। एक दिन पहले यानी 24 तारीख को अकबरपुर नगर, जो सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है नगर पालिका को, वहाँ से भाजपा की पूर्व चेयरमैन सरिता गुप्ता ने एक बार फिर से नामांकन किया। ए भैया सुरेश रुक जाइए, चेहरा नहीं आ रहा है सर, एक मिनट रुक जाइएगा। ए भैया सुरेश रुक जाइए, चेहरा नहीं आ रहा है सर, एक मिनट रुक जाइएगा। इसके अलावा जहांगीरगंज से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक अनीता कमल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा अन्य कईयों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। बहरहाल नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब ऐसे में तेजी आ गई है चुनाव प्रचार की। इस बढ़ते हुए चुनाव प्रचार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अब तक का जो निचोड़ सामने आया है, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो दिखाई दिया है वो है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे सबकी जबान पे एक ही बात है कि आखिर समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है, क्यों बंटाधार करने पे लग गए हैं इसके अपने ही लोग। जी हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह भी है। वजह यह है कि चुनाव के लिए जो टिकट का वितरण किया गया उसमें बड़े पैमाने पे मनमानी की गई और जो जो मुख्य रूप से सक्रिय नेता थे उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हमारा कहना नहीं है, ये उन सभी का आरोप है जिनको टिकट नहीं मिला। जी हाँ, अकबरपुर नगर पालिका की अगर बात किया जाए, जो कि सातों निकायों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां से समाजवादी पार्टी का टिकट शारदा राजभर को दिया गया है, जो कि सदर विधायक रामचंद्र राजभर की करीबी मानी जाती हैं। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकमल की पत्नी नाजरीन बेगम का टिकट काट दिया ही नहीं गया उनको, जो कि अकमल का यह आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हामी भर दी थी, लेकिन सदर विधायक ने टिकट नहीं मिलने दिया। ऐसे में नाजरीन बेगम ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से नामांकन किया। आपको बताते चलें कि नाजरीन बेगम पिछले निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी और अप्रत्याशित रूप से उनको 10,000 से अधिक वोट भी मिला था। इसके बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है नगर पालिका की, वह है टांडा नगर पालिका क्षेत्र की सीट, जहां से समाजवादी पार्टी ने नया चेहरा एजाज अहमद अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि वरिष्ठ नेता रहे हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी को टिकट नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया। ऐसे में सिर्फ यही दो नहीं, बल्कि नगर पंचायत जहांगीरगंज हो, नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर हो, नगर पंचायत इल्तिफातगंज हो या फिर अशरफपुर किचौचा, हर जगह समाजवादी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूरी संभावना नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीतने के लिए नाको चने चबाना होगा। बहरहाल जिस तरह से विरोध चल रहा है और उनके बगावत करके निर्दल प्रत्याशी के रूप में जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो मैदान में उतर आए हैं, ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने ही बगावती प्रत्याशियों से उनको लड़ना पड़ेगा। जहां तक दूसरी तरफ सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद है कि शायद जो चेहरे हैं उनके, उन चेहरों के आधार के ऊपर, उन चेहरों के ऊपर वो जीत हासिल कर सकते हैं।
बहुजन समाज पार्टी को एक उम्मीद है कि शायद कुछ पुराना इतिहास दोहराया जा सके, लेकिन संभावना कम है। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ अकबरपुर नगर पालिका परिषद में ही मजबूत नजर आ रही है। यहां से ललित मोहन को टिकट थमाया गया है। जिस प्रकार से उन्होंने नामांकन के दौरान रैली निकाली और काफी समर्थक उनके साथ मौजूद रहे, उसको देखते हुए लगता है कि वो चुनावी मैदान में पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्दल प्रत्याशी के रूप में हर सीटों पर मजबूती के साथ प्रत्याशी सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे अकबरपुर नगर पालिका के देखा जाए तो चंद्र प्रकाश वर्मा है जो निर्दल प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बसपा से बगावत किया, तो वहीं सपा से बगावत करने वाली नाजरीन बेगम है। टांडा से हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी हैं, तो जहांगीरगंज राजू सुल्तानपुर से भी जो बागी प्रत्याशी हैं वो मजबूती के साथ सामने निर्दल प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा तो आखिर ये ऊंट किस करवट बदल बैठता है। फिलहाल जो रुझान सामने जो दिखाई पड़ रहा है सामने लोगों की बातों से, वो यही लग रहा है कि निर्दल प्रत्याशियों का दबदबा इन सातों से निकायों में सामने नजर आ रहा है। सिर्फ अकबरपुर में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी तो बहुत जल्दबाजी हुआ कुछ भी कहना, 28 तारीख के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल रहबर सिबारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।